हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 4 ऑफ साउंड और यहाँ पर हम देखने वाले न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एग्जाम क्लास। तो ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले मेरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो प्लीज देख लेना साउंड की, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, तभी मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूमेरिकल 1। सो जैसे ही न्यूमेरिकल 1 आता है, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल 1 आ गया होगा, राइट। पॉज करिए वीडियो और खुद से ट्राई करें। पहले खुद से ट्राई करें, अगर नहीं आ रहा तो फिर सोल्यूशन देखें। ओके बच्चों, तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे साउंड चैप्टर के। और नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन ओलंपियाड क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, will you able to hear any sound produced by your friend? तो we know that sound requires a medium। मतलब आप मून पे चले गए, ठीक है ना, आप यहां पर हो और आपका फ्रेंड यहां पर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर मीडियम ही नहीं है तो वाइब्रेट क्या होगा। मीडियम चाहिए आपको वाइब्रेट करने के लिए, यहां पर कुछ पार्टिकल्स चाहिए। यहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है, मून पे एटमॉस्फेयर बहुत ना बराबर है, तो यहां पर मीडियम ही नहीं है जब, तब कैसे साउंड ट्रेवल करवाओगे। ओके, तो आवाज प्रोड्यूस ही नहीं होगी। सो द आंसर इज, विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। वो साउंड शायद प्रोड्यूस कर भी ले, पर आप यहां तक पहुंचेगी नहीं, बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स। ओके, सो आंसर विल बी नो, यू वोंट बी एबल टू हियर द साउंड। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कितनी है बच्चों, 220 Hz, ठीक है, या तो 1/सेकेंड भी बोलते हैं उसको। एंड स्पीड इज गिवन, स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ बच्चों होता है लेंथ, तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन, करेक्ट। ये फॉर्मूला है हमारा स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का। स्पीड क्या होता है, v। डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस इज नथिंग बट योर वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। टाइम कितना होता है, एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड बराबर। एंड वी नो व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो द फॉर्मूला इज लैम्बडा इनटू एफ। ऐसे रट्टा नहीं मारना, स्पीड इज लैम्बडा इनटू एफ, याद हो गया, अच्छी बात है, बट ऐसे आता है, ठीक है। हमें चाहिए लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या होगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज स्पीड गिवन, 440 मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकेंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 220 हर्ट्ज। हर्ट्ज कुछ भी नहीं, 1 अपॉन सेकेंड ही होता है, बिकॉज देखो ना, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंड। तो 1 अपॉन सेकेंड तो कैंसिल हो गया, 0 0 22 2 जा। सो आंसर लैम्बडा क्या आएगा, 2 मीटर्स। और बच्चों वेव लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में आता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो मीटर में ही आना चाहिए। ओके, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In the third question, a person is listening to a tone of 500 Hz। जैसा ही रीड करते हो ना स्टेटमेंट, वैसे ही डेटा भी लिख लो। गिवन डेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 Hz, ठीक, सॉरी 450 दिया, 450 नो इश्यू, 450 Hz। From the source of sound, what is the time interval between two successive compression from the source? What is the time interval between two successive compression? देखो पहले तो वेव ड्रॉ कर लेते हैं। ये होती है वेव, प्यारी प्यारी, ठीक है। वेव एक मैथमेटिकल ग्राफ है, ठीक है, वो वेव नहीं कि ट्रैवल कर रहा साउंड ऐसा, ठीक है, आपको पता है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, देखो वेव ऐसे जाएगी, फिर यहां से रिपीट होगी। तो देखो यहाँ पर अगर लेट्स से कंप्रेशन है यहाँ पर एग्जांपल, तो वापस कब कंप्रेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर। तो बेसिकली बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, मतलब कि बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, एक वेव कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगता है। तो बेसिकली इट इज आस्किंग दी टाइम पीरियड, बेसिकली टाइम पीरियड पूछ रहा है। समझ आ गया ना, देखो यहां से स्टार्ट हुई वेव, फिर वापस आके यहां पर आएगा तो कंप्रेशन वापस स्टार्ट होगा। हाँ, कंप्रेशन अगर आप यहां पर ले रहे हो तो वहां से ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तभी भी सेम ही रहेगा। तो बेसिकली दे आर आस्किंग टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 450 हर्ट्ज। ओके, स्पीड नहीं दिया, स्पीड हम क्या मान लेंगे, स्पीड नहीं दिया, स्पीड क्या मान लेंगे, 330 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है। अरे स्पीड मानने की जरूरत ही नहीं, फ्रीक्वेंसी दी है ना। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज 1/450 सेकेंड्स, दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल। चलो बच्चों, इन द फोर्थ क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
तो मैंने पहले ही बोला था जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल की वीडियोस आएगी बच्चों हमारी, उसमें मोस्टली मैं अच्छे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। थियरेटिकल क्वेश्चंस तो वो ऐसे भी आप मेरी थियरी के जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो देख के क्लियर हो जाएगा, और कैसे एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लिखना है ऐसे लिखने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने वर्ड्स में बिल्कुल लिख सकते हो, और अगर वो चाहिए तो आपके पास रेफरेंस बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स है, तो वहां से आप डेफिनेशन पर्टिकुलरली पिक कर सकते हो, वरना वीडियोस में तो मैंने क्लियरली वो लिखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस और मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, ओके। बट ये अच्छा क्वेश्चन है, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बच्चों लाउडनेस बेसिकली बहुत सब्जेक्टिव चीज है, मतलब कि मैंने बताया था अगर कोई पार्टी कर रहा है तो आवाज बहुत ज्यादा होगा, तो जो पार्टी कर रहा है वो तो एंजॉय करेगा, पर जो नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है या जो कोई सो रहा है, तो उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट लगेगा। तो लाउडनेस बहुत सब्जेक्टिव चीज है, और बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। ये चीज डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। बट जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब ये होता है, पहले समझ लो होता है क्या है, फिर हम डेफिनेशन बना देंगे। लेट्स से यहां से एनर्जी निकल रही है, सॉरी साउंड निकल रहा है, ठीक है। एक साउंड बेसिकली एनर्जी होती है, यहां से साउंड निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है साउंड, बेसिकली वेव्स जा रही है ऐसा, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, और हम देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से कितनी एनर्जी पास हो रही है इन अ गिवन सेकेंड। ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये सेक्शन से कितनी एनर्जी पास हो रही है, तो बेसिकली वी आर चेकिंग कितनी एनर्जी पास हुई पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, दैट इज द इंटेंसिटी। मतलब कि ये सेक्शन, मान लो पर्दा है, पर्दा इसमें से कितनी एनर्जी पास हुई, उसका एरिया होगा पर्दे का, एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हुई उस पर्दे से, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों, एनर्जी जूल्स में होती है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, टाइम क्या होता है सेकंड, और जूल्स पर सेकंड होता है वॉट्स, जूल पर सेकंड दैट इज पावर, है ना। तो यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हो गई, ये लाउडनेस एक एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है सॉरी, और लाउडनेस थोड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन द फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया मतलब मीडियम, एयर, वाटर एंड आयन, does sound travels the fastest at a particular temperature? So we know that the sound travel fastest in solid, then in liquid and then in gas. सबसे स्लो होता है गैस में, फिर लिक्विड, और सबसे फास्ट सॉलिड। तो हमने देखा यहाँ पर सॉलिड कौन है, आयन, उसके बाद कौन है, आयन था, और वाटर और एयर, उसके बाद वाटर और उसके बाद एयर। तो फास्टेस्ट कहाँ ट्रेवल करेगा, लोहे में, आयन में, ठीक है, ओके। ओके बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द एको। तो मेरी ये बात मानो, अगेन पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, ओके। सो एको इज हर्ड इन 3 seconds। कितना टाइम में सुनाई दिया, 3 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है साउंड की दी है, 342 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हवा होगा, बट एयर में भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो आप देखोगे कभी कभी मैंने 330 लिए, 340 लिए, बुक में न्यूमेरिकल में जो दिया वो लेना है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको पता ही होगा, पर टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करती है, ओके। तो देखो मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, सॉरी हमारा बंदा होगा यहाँ पर, और लेट्स से यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो साउंड ऐसे गया और ऐसे आया, ये पूरी जर्नी में लेट्स से डिस्टेंस डी गया, डिस्टेंस डी आया, वो टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, टोटल आने में और जाने में टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। कितनी स्पीड है, 342 मीटर पर सेकंड। देखो अगर ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो डिस्टेंस भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। डिस्टेंस कितना लगा, डी गया और डी आया, तो 2D लेना, और टाइम कितना लगा, दोनों आने जाने में टाइम लगा है, आने जाने में कितना, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2D कितना हो गया, 342 इंटू 3। अब थोड़ी मैथमेटिक्स कर ही लो, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो D कितना हो गया, 3 7 3 जा 21, 3 3 4 5, आई थिंक 513 मीटर्स। अगर मैथमेटिक्स में थोड़ी गलती कर लूं मैं पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा इग्नोर करना चीजों को, है ना, और कमेंट में लिख लेना कि सर ये न्यूमेरिकल में ये गलती हो गई। बट आई होप कि गलती छोटी छोटी बातों में नहीं होती, बट कभी कभी हो जाती है यार, ओके। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Next numerical is a submarine emits a sonar pulse
which results from an underwater cliff in 1.02 seconds. मतलब कि सोनार पल्स बेसिकली होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स. देखो क्वेश्चन नंबर है 7. ओके, जो बच्चों सोनार पल्स होता है, सोनार पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो बार बार, अरे भाई जिसकी वीडियो देखनी है, जहां से देखनी है, कॉन्सेप्ट सीख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर देखना न्यूमेरिकल, फिर मजा आएगा, रट्टा मत मारना. सोनार पल्स होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, बेसिकली होता है साउंड वेव्स ही, तो कोई और टॉपिक नहीं है, साउंड वेव्स का टॉपिक ही चल रहा है. ठीक है, बढ़िया. सोनार पल्स रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ. तो एग्जाम्पल मान लो कि ये पानी, ठीक है, अंडर वाटर क्लिफ, लेट्स से यहाँ पर एक क्लिफ, ठीक है, यहाँ पर क्लिफ, तो सोनार पल्स गया, लेट्स से डिस्टेंस डी, फिर वापस आया, डिस्टेंस डी ट्रैवल किया, डी गया, डी आया, यहां से एमिट करता है, यहां से रिसीव करेगा, मतलब यहां पर ही होगा एमिटर और यहां पर होगा रिसीवर, एमिट रिसीव. ठीक है, कितना टाइम लगा आने जाने में? 1.02 seconds. ओके, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉल्ट वाटर इज 1531. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 1531 मीटर पर सेकेंड. तो कितना, हाउ फार द क्लिफ इज, क्लिफ कितनी दूर है? क्लिफ तो देखो कितनी दूर है, अगर हमने यहां से फेंका, हमारे लिए क्लिफ कितनी दूर है? डिस्टेंस डी दूर है ना. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डी एंड डी, ये ध्यान रखना, 2D. और क्यों 2D ले रहे हो? बिकॉज टाइम जो दिया है वो आने और जाने में. और सिंपल सी बात है ना, जब भी आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे, तो आप जब यहां से एमिट करोगे और रिसीव करोगे, टोटल टाइम वही तो मिलेगा आपको. टोटल टाइम कितना हुआ? 1.02 सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड. 2D कितना मिलेगा आपको? मीटर्स में मिलेगा 1.02. तो डिस्टेंस कितना मिला? 1531 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इन मीटर्स. कैलकुलेट आप खुद कर लेना, मैथ्स आप लगा लेना. ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. In the question number 8, a person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रेंज है? 20 Hz. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 20 Hz और कहां तक लिसन कर सकता है? 20,000 Hz. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ 20 किलो. देखो यही होता है 20 किलो. किलो का मतलब है ना, जहां पर भी किलो होता है ना, वो होता है 10⁻3. ओके बच्चों, ठीक है. ठीक है, what is the typical wavelength of the sound waves in air corresponding to this two frequency? Take the speed of sound in air is 344 मीटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे क्वेश्चंस. देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पूछ रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या वेवलेंथ होगी और इस फ्रीक्वेंसी पे क्या वेवलेंथ होगी. मैं मान लेता हूं यहां पर होगा λ1 और यहां पर होगा λ2. यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस क्या होता है यहां पर? वेवलेंथ. तो टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड. और 1/टाइम पीरियड क्या होता है? लैम्डा इंटू एफ. तो अभी पता है स्पीड क्या होता है? लैम्डा इंटू एफ. तो अगर आपको λ1 फाइंड करना है बच्चों, λ1 क्या होगा? v/f1. v तो दोनों के लिए सेम है, स्पीड ऑफ साउंड. ओके, व्हाट इज v? 344. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज. ठीक है, 2 जा डिवाइड करो, 2 10 जा इनटू 2 कितना होगा? 170. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 172 और 10 बचा है, तो आंसर आएगा 17.2 मीटर्स. दैट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ. सिमिलरली अगर हम λ2 फाइंड करेंगे, λ2 क्या होगा बच्चों? v/f2. v/f2. व्हाट इज v? अगेन 344, बट f2 इज 20,000 हर्ट्ज. 20,000. देखो 20 से जब डिवाइड किया तो आंसर है 17.2. तो अब 1000 ही बचा डिवाइड करने में. अरे 20 से तो ऑलरेडी कर ही लिया था ना 17.2, और डिवाइड बाय 1000 कर दो तो क्या होगा? 17.2 डिवाइड बाय 1000. इट इज एक जीरो यहां पर गया, 2 जीरो और एक और, 0.0172 मीटर्स. और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी तो वेवलेंथ तो कमी होगी ना. देखो कैसे, स्पीड सेम है तो पहली बार इतनी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दो आप तो वेवलेंथ देखो ना, वेवलेंथ कितनी इतनी, देखो λ1. अब देखो वेवलेंथ कितनी, एक साइकिल कब रिपीट हो रही है? आई मीन सॉरी, λ2. वेवलेंथ कम हो गई. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होनी है. मैथमेटिक्स भी बोलता है, ग्राफ भी वही बोलता है. ओके, चलो. सो द 9th क्वेश्चन, 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड. ठीक है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है. देखो ये हो गया एल्यूमिनियम का AN. एल्यूमिनियम मतलब AN, उसका रॉड है ये. ठीक है, तो एक बच्चा इधर है, लेट्स से फर्स्ट, और एक बच्चा इधर है, सेकंड. ठीक है, ओके. वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन. मतलब कि यहां से हैमर कर रहा है, स्टोनिंग कर रहा है, मतलब मारा थोड़ा, तो आवाज प्रोड्यूस होगा. ठीक है, आवाज कहां ट्रैवल करेगा? ऐसे जाएगा. साउंड वेव्स बेसिकली यहां पर ऐसे ट्रैवल करेंगे. ठीक है,
one strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of the time taken by the sound wave in the air and in the aluminium to reach the second child. तो बेसिकली जब ये आवाज ये मारेगा तो आवाज दोनों दो जगह से जाएगी, एक तो एल्यूमिनियम की रॉड के अंदर से भी जाएगी ये साउंड वेव, और लेट्स से वन, और कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, दैट इज टू. बेसिकली हवा से भी जाएगी, ठीक है, एयर मीडियम से भी ट्रैवल करेगी. अरे यार रॉड को मारा यहां से तो आवाज गई यहां पर, एक रॉड के अंदर से गई और एक रॉड के बाहर से. रॉड के अंदर से मतलब कि एल्यूमिनियम के रॉड, और बाहर से मतलब एयर में गई. आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा कहां पर होगी, रॉड में होगी कि एयर में होगी. साउंड फास्ट कहां ट्रैवल करेगी, रॉड में तो करेगी. तो अगर बच्चा ध्यान से लगा के सुन रहा है तो पहले उसको आवाज यहां से सुनाई देगी और सेम आवाज वापस एयर से भी सुनाई देगी, और उसमें टाइम डिफरेंस होगा. पहले क्यों, क्योंकि वह फास्ट ट्रैवल करेगा और यार धीरे 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 ट्रैवल करेगा. तो यहां पहले सुनाई देगा यहां पर, और फिर यहां पर भी सुनाई देगा. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Find the ratio of time taken by the sound wave in the air to the, okay, time ratio, let's say, to time in air upon time in aluminium rod. Obviously ये रेशियो मोर देन 1 ही आएगा. क्यों? क्योंकि एयर में टाइम ज्यादा लगेगा और एल्यूमिनियम में टाइम बहुत कम, बिकॉज स्पीड ज्यादा है. ठीक है, अब स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम दी है 6420, शायद क्वेश्चन में ना लिखी हो पर यहां पर मैंने लिख दिया 6420, और एयर की 346 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब टाइम इन एयर अपॉन टाइम इन एल्यूमिनियम. तो टाइम इन एयर मतलब डिस्टेंस इन एयर अपॉन स्पीड इन एयर. ओके, टाइम इन एल्यूमिनियम मतलब डिस्टेंस इन एल्यूमिनियम अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम. अब डिस्टेंस दोनों सेम ही है ना, रॉड से जाए या एयर से जाए डिस्टेंस दोनों में सेम लगेगा. डिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया. वेलोसिटी इन या स्पीड इन एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा, ओके, और ये नीचे जाएगा. सिंपल मैथमेटिक्स. तो एल्यूमिनियम में कितनी स्पीड है बच्चों? 6420, और यहां पर कितने? 346. आप डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आएगा 18.55. यूनिट नहीं होगी बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टाइम, तो आंसर आएगा 18.55. दैट विल बी द आंसर. मतलब कि एल्यूमिनियम में 18 टाइम्स फास्टर है. अब देख लो ना, 6 3 जा 18, 3 से 300 मान लो और 6000 मान लो, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगी स्पीड इन एल्यूमिनियम. करेक्ट. इसका मतलब टाइम कितना सेव होगा? 18 टाइम्स टाइम सेव होगा अगर एल्यूमिनियम से पास होगा तो. इतनी फास्ट है एल्यूमिनियम में. कितनी फास्ट? 18 टाइम्स. टाइम कितना लगेगा? 18 टाइम्स ज्यादा लगेगा एयर में. और सिंपल सी बात है ना, देखो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. अब डायरेक्टली रिलेशन देखो, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इन क्वेश्चन नंबर 10 द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी दिया बच्चों 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज दिया. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? एक मिनट में कितने वाइब्रेशन करेगा? टाइम कितना दिया? 1 मिनट. 1 मिनट में टाइम कितना होता है? 1 मिनट सेकंड्स में कितना होता है? 60 सेकंड्स. ओके, फ्रीक्वेंसी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वो कितने वाइब्रेशन करता है या मोशन करता है या साइकिल कंप्लीट करता है, सब एक ही बात है. कितने मोशन कंप्लीट किया या कितनी साइकिल कंप्लीट की, 1 सेकेंड में कोई भी चीज कितनी बार हो रही है वो होता है फ्रीक्वेंसी. आपको डेफिनेशन पता है 1 सेकेंड में. तो 100 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में मोशन कितनी बार हो रहा है? 100 बार. मोशन यहां पर क्या है? वाइब्रेशन, इसलिए वाइब्रेशन बोल रहा हूं. ठीक है, कोई भी मोशन हो सकता है. लेट्स से नॉडिंग माय हेड, 1 सेकंड में मैं कितनी बार नॉड कर रहा हूं, तो होती है फ्रीक्वेंसी. यहां पर क्या हो रहा है? 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेशन हो रहा है. तो पूछ रहे 1 मिनट में कितनी बार होगा? तो 60 सेकंड्स में कितनी बार होगा? तो 60 मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी 6000 टाइम्स वाइब्रेशन होगा 1 मिनट में. सिंपल सी बात थी. ठीक है, कॉपी करो. In question number 11, when a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear an echo sound on the hotter day? Okay, मतलब कि गर्मियों के दिन में, अरे बेसिकली देखो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. लेट्स से यहाँ पर है साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस. ठीक है, और यहाँ पर है रिफ्लेक्टिंग डिवाइस. मतलब कि साउंड ऐसे गया और ऐसे आया. ठीक है, करेक्ट.
मिनिमम टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए, टाइम डिफरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए टू हियर अ साउंड इज 0.1 सेकेंड। अब गर्मियों के टाइम पे इन द हॉट डेज या समर डेज क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा। तो अभी लेट से यहां पर स्पीड 340 थी मीटर पर सेकेंड साउंड की, यहां पर मोर देन 340 हो जाएगी समर डेज में। ठीक है, अगर 340 है तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितना था, 0.1 सेकेंड, 330 340। पर अगर समर डेज में और स्पीड बढ़ गई, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड बढ़ जाती है, तो ये जो टाइम डिफरेंस है और कम होगा। क्यों, फास्ट हो जाएगी नहीं, देखो यहां से गया यहां से आया, टाइम फास्ट कवर हो जाएगा, तो 0.1 सेकेंड से कम में हो जाएगा। तो अगर टाइम मिनिमम मोर देन 0.1 सेकेंड रहा यहां पर भी, ठीक है, यहां पर डिस्टेंस आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा ताकि आपको मिनिमम क्या, सॉरी मिनिमम कितना अचीव करना पड़े, 0.1 सेकेंड। तो अचीव दिस नाउ, लेट्स से यहां पर डिस्टेंस कितना था बच्चों, लेट्स से d था, तो यहां पर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोर देन d, मोर देन d, डिस्टेंस बढ़ा देना पड़ेगा। पर अगर लेट्स से डिस्टेंस नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो एको नहीं सुनाई देगा। आप समझ गए ना बात को, अरे मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा हॉटर डेज में। पर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं वही पॉइंट पे जहां पर मैं कोल्ड डेज में चिल्लाता था, चिल्लाती थी, वहीं से अगर एको सुनाई देगा, तो आंसर इज नो, नहीं देगा। क्यों, आपको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए। क्यों, टाइम मैनेज करने के लिए। कितना मैनेज करना है, 0.1 सेकेंड। क्यों, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम इससे कम हो जाएगा, अगर इससे कम हो गया तो एको प्रोड्यूस नहीं होगा। इज दिस क्लियर? In question number 12, a stone is dropped from the top of the tower 500 मीटर हाई। ठीक है, तो लेट्स से यहां से हमने थ्रो किया स्टोन, ड्रॉप किया, सॉरी यहां से हमने ड्रॉप किया स्टोन। ठीक है, अगर ड्रॉप किया तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0.0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, हमने ड्रॉप किया। अरे कोई भी चीज को ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप कैसे करते हो, ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, कितनी हाइट है बच्चों यहां से यहां, इट इज गिवन 500 मीटर्स। ठीक, into the pond of water at the base of the tower, what is a splash, when is a splash heard at the top? ठीक है, g कितना दिया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये इंटरलिंक क्वेश्चन है अपने मोशन चैप्टर का और साउंड का। देखो कितने टाइम में सुनाई देगा, तो पहले तो आपको देखो सिंपल बात है, यहाँ पर पानी है, पानी यहां से पत्थर फेंका नहीं, ड्रॉप किया। ठीक है, पत्थर पहले जाएगा तो लेट्स से टाइम t1 लेगा यहां से जाने में, फिर यहां पर पॉन्ड में स्ट्राइक करेगा, और फिर जो साउंड है वो आपके कानों तक आएगी, और वो टाइम लेगी t2। तो आपको एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, t1 और t2। जैसे ड्रॉप किया आपने, ड्रॉप किया तो आपको आवाज थोड़ी सुनाई देगा, वो जाएगा टी, फिर वो पॉन्ड में जाएगा टपक, फिर टप, वो आवाज लेके आएगा और आपके कानों में जाएगी। तो पहले टाइम t1 ट्रैवल करेगा, फिर t2। तो t1 तो कहां पर ट्रैवल कर रहा है, स्टोन ट्रैवल कर रहा है एयर में। ठीक है, और ये कौन है, ये साउंड ट्रैवल करेगा, और वो भी कहां ट्रैवल करेगा, एयर में। दोनों को ऐड करना है। तो t1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द मोशन कॉन्सेप्ट। मोशन क्या बोलता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायमेंशन में जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ग्रेविटी। पर कहां हाइट करेगी, नीचे। ओके, तो s कितना है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां नीचे गए, कितना गए, नीचे जा रहा है तो माइनस लेते हैं। ठीक है, नीचे गए तो माइनस ले लिया, -500। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस हाफ। नीचे एक्सेलरेशन, नीचे तो हम क्या लेते हैं, -g। ठीक है, हम साइन कन्वेंशन लेते हैं ना बच्चों, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, व्हाट्सएवर। ठीक है, अब पॉजिटिव लोगे तो भी आंसर आएगा, फर्क नहीं है। मैं खाली साइन कन्वेंशन अच्छे से फॉलो करना चाहता हूँ। यहाँ पर आएगा -g और t1 स्क्वायर। ओके, ये कितना होगा, -500 इज इक्वल्स टू g कितना है, -10/2 t1 स्क्वायर। 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी देखो कैंसिल ही हो गया, तो t1 स्क्वायर कितना आया, 5 2 10 और 0। बेसिकली टाइम कितना आया, 10 सेकेंड्स। मतलब कि हवा से पानी तक जाने में स्टोन कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड लेगा। फिर जैसे टपुक करके आवाज स्ट्राइक करेगा, वो आवाज कितने टाइम में सुनाई देगी, तो वो कैसे मिलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड है, जब यहां से आवाज निकलेगी कितनी स्पीड से आएगी, स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है ट्रैवल करेगी, सेम डिस्टेंस 500 मीटर्स, और टाइम कितना लेगी, t2। 0 0 कैंसिल, तो t2 कितना मिलेगा, 50/34। 50/34 कितना होता है,
फटाफट आप कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक 1.47 मिलेगा, 1.47 सेकेंड्स मैंने कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा सुनने में, आवाज कब तक पहुंचेगी, T1 प्लस T2 दैट इज 10 प्लस 1.47 दैट इज 11.47 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा आपको आवाज सुनने में। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स इंटरलिंक क्वेश्चन ऑफ मोशन एंड साउंड। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 13, साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी है, 339 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली किस मीडियम में होगा, एयर मीडियम में होगा, वो तो देख के पता लग जाता है। ठीक है, इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, ओके, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे सेंटीमीटर में देखो ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो, एक यूनिट में होना चाहिए, तो 1.5 डिवाइड बाय 100 मीटर्स। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल, बार बार रिपीट हो रहा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये अब तो पता चल गया होगा। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, स्पीड अपॉन लैम्डा। व्हाट इज स्पीड, 339 डिवाइड बाय 1.5 अपॉन 100, बेसिकली ऐसा है। ठीक है, तो 100 कहां पर जाएगा, ऊपर। 100 कहां पर जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। नीचे क्या है 1.5, तो कितना आएगा 15, 339, ये भी कैलकुलेट कर लो बच्चों फटाफट। आंसर आएगा 22,600 हर्ट्ज, 22,600 हर्ट्ज। मैं मैथमेटिक्स थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ, मतलब आप पे रिलाई करना चाहता हूँ कि आप मैथ्स कर लोगे, तो नियरली 22,600 हर्ट्ज आएगा। क्या ये साउंड सुनाई देगा, तो आंसर इज नो। क्यों, हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, हियरिंग रेंज, तो वो कितनी है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो मेरा आंसर है नो, ये हमें सुनाई नहीं देगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ओके बच्चों, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है सोनार का, तो आई होप एक क्वेश्चन में होमवर्क दे सकता हूं, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना। ओके, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। So question number 15 says that in the curve that is given, this is from the exemplars now, ये exemplar के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। half the wavelength is, तो मैं आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा आई थिंक पिक्चर यहां पर दिखेगा आपको, राइट, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर दिख रहा हूं, ऐसी एक वेवलेंथ है। ठीक है, यहां पर पॉइंट दिया A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D और यहां पर E। क्या बोला, हाफ द वेवलेंथ। देखो फुल वेवलेंथ क्या है, यहां से यहां, हाफ कितनी है, यहां से यहां या तो यहां से यहां, राइट। बट ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस मजेदार है। देखो ऑप्शंस क्या है, ए दिया है AB, दूसरा दिया है BD, तीसरा DE एंड फोर्थ AE। क्या AB हो सकता है, AB तो हाफ का भी हाफ है, कैंसिल हो गया। BD, अच्छा पॉइंट B से D, चलो उसको साइड में रखते हैं, छोड़ो। DE, D ये तो हाफ का भी हाफ है, हो सकता है, नहीं। AE, से ये तो पूरी वेवलेंथ हो गई, ये भी नहीं, तो आंसर होगा BD। पर देखो कैसे, हाफ वेवलेंथ का मतलब ये नहीं होता खाली यहां से यहां। अब कोई भी पॉइंट ले लो, देखो कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से आपने लिया ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, बी से मतलब यहां से, अगर यहां पर देखे तो वेवलेंथ कंप्लीट कहां पर होगी, यहां पर होगी। देखो वो आगे भी तो जाएगी ऐसा, तो वन वेवलेंथ कितनी होगी, यहां से यहां, यहां से यहां। वेवलेंथ का मतलब होता है जहां से स्टार्ट किया वापस कहां से रिपीट हो रहा है, तो देखो यहां से यहां गया फिर वापस रिपीट होगा, दैट इज द वेवलेंथ। जरूरी नहीं खाली ये पूरा बने वो वेवलेंथ होता, नहीं, कोई भी पॉइंट लो वहां से वापस रिपीट होना चाहिए, वो वेवलेंथ है। देखो यहां से यहां, अब इसकी हाफ कर दो, यहां से यहां, इसकी हाफ क्या होगी, यही तो होगी। व्हाट इज दिस, हाफ वेवलेंथ, दैट इज BD। इज इट अ गुड क्वेश्चन, यस इट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलो कॉपी करो। इन क्वेश्चन नंबर 16, show the displacement versus time graph for a disturbance traveling with a velocity 1500 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है डिस्टर्बेंस की, अच्छा वेलोसिटी दी है ना, वेलोसिटी दी है 1500 मीटर पर सेकेंड। साउंड की वेलोसिटी दी है बच्चों, और ये साउंड कहां पर होगा, आई एम श्योर कि वाटर में होगा या कोई लिक्विड में होगा बेसिकली, क्योंकि एयर में इतनी स्पीड होती नहीं है, 5 टाइम्स से मतलब वाटर या लिक्विड में होगा कोई। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, देखो ग्राफ ऐसा कुछ दिया होगा, आई मीन दिख रहा होगा आपको ग्राफ, ओके शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ कट तो नहीं हुआ ना, देख लेना ध्यान से। यहाँ से देखिए, यहाँ से
ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप बोलोगे वेवलेंथ तो मतलब सर यहां से पॉइंट ले लो और यहां पर रिपीट हो रहा है, देखो यहां से यहां तक, कहां पर रिपीट हो रहा है, देखो यहां से शुरू हुआ पूरा यहां पर गया, ठीक है, फिर यहां से रिपीट हो रहा है, बेसिकली यहां पर रिपीट हो रहा है, करेक्ट, यहां पर, और यहां पर कौन सा वैल्यू है 2 बहुत बढ़िया, यहां पर है 1 और यहां पर है 0। अब ये लेंथ नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उसने दिया है यहां पर तो टाइम है, तो ये तो सेकंड दे रहा है, ये तो टाइम पीरियड दे रहा है, हमें लेंथ चाहिए। अब लेंथ कैसे मिलेगी? वी नो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या चाहिए? लेंथ, तो लेमडा क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1500, टाइम कितना है? देखो 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है एक वेव कंप्लीट करने के लिए? देखो यहां से स्टार्ट हुआ वेव, यहां से देखो, यहां से फिर वापस देखो, यहां से रिपीट ही कर रहा है, मतलब कि इतना टाइम लिया। ये कितना टाइम है? ये एक्सिस पे टाइम दिखा रहा है, ये कितना टाइम है? 2 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो 2, तो आंसर कितना है? 3000 मीटर्स। बच्चे गलती करते यहां पर, यहां से यहां, मतलब कि देखो ना ये वेव हाँ यहाँ वेव है, पर यहां पर लेंथ नहीं दी, यहां पर टाइम एक्सिस दिया है, तो टाइम मिलेगा ना, तो फॉर्मूला से निकाल दिया हमने, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपने कर लिया होगा, अगर यहां पर सेकंड दिया होता है ना, तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर 3000 मीटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्वेश्चन वापस देखा तो उसमें एक्चुअली ये दिया है, माइक्रो सेकंड दिया है, माइक्रो सेकंड, ये है माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻⁻6 सेकंड। अगर माइक्रो सेकंड दिया है तो हमें टाइम 2 की जगह क्या लिखेंगे? सेकंड में करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर सेकंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्पीड कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड, ओके, इंटू टाइम, टाइम क्या है? माइक्रो सेकेंड में ना, कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। क्यों सेकेंड में करना? तभी तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा और मीटर में मिलेगा फाइनली। तो आपको आंसर क्या मिला? 3000 मिला था, राइट। 3000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, मतलब कि क्या होगा? 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स, ये आंसर मिलेगा। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, अगर ये माइक्रो सेकेंड में है तो ये वाला लिखना पड़ेगा। ओके, चाहता तो मैं कट कर लेता जो न्यूमेरिकल है और वापस आपको फ्रेश न्यूमेरिकल करवा के दे देता वीडियो में, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बता रहा था कि अगर ये सेकंड में है तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है, और अगर माइक्रो सेकंड में दिया तो ऐसे करना है। अब दोनों तरीके से सीख गए। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, द ग्राफ्स आर गिवन A and B, you have to choose which one is male voice and which one is the female voice। तो हमें पता है जो मेल वॉइस होती है उसकी जो पिच होती है PITCH, पिच क्या होती है? लो। बेसिकली पिच होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लो होती है। और जो फीमेल वॉइस होती है बच्चों, जनरली उनकी जो पिच होती है वो कैसी होती है? हाई। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी, वो कैसी होगी? हाई। तो मेल वॉइस की जो पिच होगी वो लो होगी, जिस फ्रीक्वेंसी लो, और फीमेल की पिच हाई होगी, ठीक है। तो अगर आप, मैं दोनों अलग अलग ग्राफ्स बनाता हूं A और B। अगर आप A देखोगे तो कुछ A ऐसा बना है, ऐसा वाला, इस A ग्राफ, मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। बेसिकली ये रेड में दिया है, रेड कलर में दिया है या पिंक कलर में दिया है, और जो ब्लू कलर में दिया है वो कुछ ऐसा है। आप मुझे बताओ A और B में फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है? देखो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। देखो ये कितना टाइम ले रहा है, आराम से 1 सेकेंड में, देखो कितना धीरे धीरे जा रही है, और ये देखो सटासट 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 सटासट। लेट्स से यहां तक 1 सेकेंड, एग्जांपल यहां से, देखो दोनों को कंपेयर करना। लेट्स से यहां तक टाइम है 1 सेकेंड, देखो यहां पर टाइम है 1 सेकेंड, रैंडम ले रहा हूं। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है? लेट्स से यहां पर 1, या जो भी, यहां से 1 और थोड़ा सा ज्यादा, और देखो यहां पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ये जो A वाला ग्राफ होगा वो होगा मेल का, और जो B वाला ग्राफ होगा वो होगा बच्चों फीमेल का ग्राफ, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 18, अ गर्ल इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ पार्क ऑफ डायमेंशन 12x12। तो बेसिकली ऐसा होगा पार्क, है ना, 12 मीटर्स और यहां पर भी 12 मीटर्स। जो बच्ची यहां पर बैठी है, गर्ल इज सिटिंग हियर, यहां पर कितना हो जाएगा? 6, और यहां पर भी कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। On the left of this side, the building adjoining the park, and on the right of the park, there is a road adjoining the park. A sound is produced on the road by crackers. तो मतलब लेट्स से यहाँ पर क्रैकर बज रहे हैं, आवाज आ रहा है क्रैकर, यहाँ कहीं कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Is it possible for the girl to hear the echo of this sound? अच्छा, यहाँ पर बिल्डिंग दी है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग होगी, यहाँ पर एक बिल्डिंग दी है बच्चों की, यहाँ पर पार्क है, देखो ये पार्क,
यहां पर बिल्डिंग, यहां पर क्रैकर, ठीक है। इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्रैकर, ओके। इज इट पॉसिबल फॉर द गर्ल टू हियर द एको ऑफ द साउंड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बेसिकली बच्चों क्या होगा, यहां क्रैकर जो पटाखे फट रहे हैं, राइट, तो उसकी साउंड वेव यहां पर से यहां जाएगी, ठीक है, यहां जाएगी, यहां से ट्रैवल करके वापस गर्ल के पास जाएगी और वापस कहीं और भी जाएगी, पर गर्ल यहां पर बैठी है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर्स। और एको सुनने के लिए, और ये एयर मीडियम है ना, और पार्क में बैठी है लड़की तो एयर मीडियम में तो होगा, तो 6 मीटर है खाली डिस्टेंस। हमें पता है टू क्रिएट एन एको मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अराउंड 17.2 मीटर्स। डिपेंड्स 17 से आगे पीछे थोड़ा एयर का टेम्परेचर क्या है, बट अराउंड 17 मीटर्स। और यहाँ डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। 12 मत बोलना, 6 और 6 वो तो आने जाने में, वैसे तो 34 होगा। फिर यहाँ पर हमें खाली डिस्टेंस बिटवीन दी जो पर्सन है और डिस्टेंस बिटवीन दी जहां से रिफ्लेक्टर है, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस, इतना तो होना ही चाहिए। गर्ल और जो बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग इज द रिफ्लेक्टर, राइट, क्रैकर इज द प्रोड्यूसर, साउंड प्रोड्यूसर, यहां से आवाज गई, बिल्डिंग इज द रिफ्लेक्टर, और यहां से आवाज गर्ल के पास गई। कितना डिस्टेंस है गर्ल और बिल्डिंग के बीच में, देखो 6 मीटर, टोटल तो 12 था, बीच में बैठी है तो 6 मीटर। साउंड विल शी वोंट बी हियरिंग एन एको, तो यहां पर जो एको है वो नहीं सुनाई देगा, एको वोंट बी हियर्ड बाय द गर्ल। उनको आवाज आएगी क्रैकर्स की, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, उनको आवाज यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, ठीक है। एको होके नहीं आएगी आवाज, दैट इज द पॉइंट, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 19, why do we hear the sound produced by the humming bees while the sound of the vibration of a pendulum is not heard? Because humming bees जो होती है, जो bees जो आवाज सुनाई देता है, उसकी जो रेंज होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सी हर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी होती है, बट 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो इसलिए हमें आवाज सुनाई देती है। और जो वाइब्रेटिंग पेंडुलम होता है बच्चों, वाइब्रेटिंग पेंडुलम, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। बेसिकली वो होता है इंफ्रासाउंड, बेसिकली वो क्या होता है बच्चों, इंफ्रासाउंड, इसलिए सुनाई नहीं देता है। जबकि ये बीज जो करती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच में, दैट इज हियर्ड बाय ह्यूमंस। हम ये साउंड इंफ्रासाउंड हियर नहीं कर सकते, वी कांट हियर दिस इंफ्रासाउंड। सो वाइब्रेटिंग पेंडुलम जो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, वी कांट हियर, ओके। So in question number 20, the sound produced by the thunderstorm is heard 10 seconds after the lightning is seen. जब ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, लाइट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लाइट और स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, वहां पर एक क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ओके। इज हर्ड 10 seconds after the lightning is seen. Calculate the approx distance of the thunder cloud. The speed of the sound is 340. टाइम कितना है बच्चों, 10 सेकेंड। स्पीड कितनी है साउंड की, 340 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली लेट्स से थंडरस्टॉर्म यहाँ पर, और आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको ये दिखाई दिया, ठीक है, ये लाइट दिखाई दी, ठीक है। लाइट दिखने के 10 सेकेंड बाद आपको क्या सुनाई दिया, साउंड, आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द थंडरस्टॉर्म? तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 340, टाइम कितना है, 10, तो आंसर आएगा 3400 मीटर्स। दिस इज द आंसर, ओके, दिस इज द आंसर। बेसिकली ये आंसर थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट हमने ऐसा मान लिया कि तुरंत दिख जाती है। हाँ सही बात है, पर वो भी कुछ तो टाइम लेगी, ये थोड़ा सा तो टाइम लेगी ना, उसके बाद हमें साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगी, पर हमने तो मान लिया कि लाइट तो एकदम इंस्टेंटली दिख जाती है, उसके बाद साउंड ट्रैवल करता है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से लाइट निकली, उसी टाइम साउंड भी निकल गया, ऐसा नहीं कि साउंड नहीं निकला, बट लाइट फटाफट आ गई, साउंड उसके बाद आया। वी गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है, बट ठीक है, आंसर इज 3400 मीटर्स। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Question number 21, for hearing the loudest, thickest sound heard by the ear, find the angle x. ठीक है, basically it's a reflection of sound. अगर मैंने जो पढ़ाया था, आपने अगर ध्यान दिया है, reflection of sound क्या था, ये normal, ये point of incidence, ये क्या है, incident sound, ये क्या होता है, reflected sound, ये होता है angle of incidence, ये होता है angle of reflected या reflection, ठीक है। basically light का जो law है ना, वही law of reflection of sound है। यहाँ पर क्लॉक घड़ी रखी है, ठीक है, इसकी आवाज जा रही है, और यहाँ पर हमने कान रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर क्लॉक है। ये बिल्कुल बेस्ट साउंड कब सुनाई देगा, जब ये वाला एंगल
इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल बन जाए, ठीक है। यही है ना लॉ कि अगर ये एंगल बन जाए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम हो जाए, तो हमें जो साउंड बिल्कुल परफेक्टली सुनाई देगा, एकदम बेस्ट, ये क्या बोला है, थिकेस्ट साउंड जो भी लिखा है वो सुनाई देगा। तो उसने बोला ये एंगल दिया है, ये एंगल कितना है 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है बच्चों 90, ये टोटल एंगल 90, ये 50, तो ये कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री। और अगर बेस्ट साउंड सुनना है तो ये एंगल कितना रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर, तो एंगल ऑफ कितना एंगल रखे 40 डिग्री। सो आंसर एक्स इज 40 डिग्री। इजी, सुपर इजी, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, ये पूरे सीरीज का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो और ट्राई करिए, ठीक है। और कमेंट में लिखिए कि आपने 22 क्वेश्चन में से कितने अपने आप किए, कितनी मेरे हेल्प से किया, या कितना क्वेश्चन समझ ही नहीं आए मेरे सोल्यूशन देने के बाद, मेरे मुझे आई मीन आफ्टर एक्सप्लेनिंग वॉट एवर द कॉन्सेप्ट है, उसके बाद भी आपको डाउट है, तो कि मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं कि कहाँ बच्चों को और डाउट रहता है और अच्छे से वीडियोस बनाऊं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर 22। 22 क्वेश्चन हो गए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है, बट प्रैक्टिस तो चाहिए ना आपको। ओके, represent graphically by two separate diagram in each case two sound waves have the same amplitude but different frequency, ठीक है। तो हमने बनानी है दो वेव्स, ठीक है, ऐसा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब कि इतनी हाइट पे ही जाना चाहिए और नीचे भी इतनी हाइट पे ही जाना चाहिए। तो बेसिकली देखो, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, लेट्स से ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए वो डॉटेड लाइंस बना दी, पर फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि देखो ये एक सेकंड में अगर एक, लेट्स से मान लो यहां से यहाँ 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, तो कितनी है फ्रीक्वेंसी, बोलो 1 हर्ट्ज। क्यों 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा हूं सर, क्यों 1 सेकंड ही लिया, मान लो ना 1 सेकंड पर, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक ही, आप बोल रहे फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, खचक 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 खचक, यहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ तक टच कर, अरे यार नहीं कर रहा है, वापस बना दूंगा, सही से बनना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक है, अब तो बढ़िया है। और लेट्स से यहाँ से यहाँ वो 1 सेकंड ही था, राइट, 1 सेकंड, देखो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ ये बता रहे कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है पर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ओके। सो इन बी पार्ट, दैट इज 22 ओनली, पर बी पार्ट, two sound waves have same frequency but different amplitude, same frequency but different amplitude, ठीक है, ओके। लेट्स से डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ओके, मान लो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 1 टाइम, अगर टाइम भी 1 है 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1 हर्ट्ज। अब डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है ना, तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से, ओ नीचे भी थोड़ा जाएगा ऐसा, ठीक, ये पतला क्यों बन जा रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की देखो एक ही है, एक फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में ये भी देखो कितना कवर कर रहा है 1 हर्ट्ज, 1 साइकिल, बट देखो एम्पलीट्यूड क्या हो गया डिफरेंट, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, लेट्स से A1, इसका क्या है A2, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इससे, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाए, देखो इट्स लाइक दिस, मैं ही बात कर रहा हूं, तो दोनों में फर्क पता है क्या है, जब मैंने बोला तो ये वाला था, जब मैंने बोला तो ये वाला था, दैट इज अ डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड, ओके। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, टू साउंड वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड आल्सो डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। सो मतलब दोनों का वेवलेंथ भी अलग, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग, दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग, ठीक है यार, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत रैंडम बना देंगे। देखो इसको बनाएंगे टिंग 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 टिंग, इसको बना देंगे टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो दोनों अलग अलग, मतलब कि एक बच्चा बात कर रहा है, एक बड़ा इंसान बात कर रहा है, एक मेल एक फीमेल, एक बच्ची मेल, एक बड़ा फीमेल, जो भी है, ठीक है। टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट। सो आई होप आपको मजा आया, इतने सारे न्यूमेरिकल्स के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ है वो बनी। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, थियरिटिकल कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार होते हैं और उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है, और जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करते, जब तक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता नहीं लगती है।
और अगर आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट के लिए जाओगे तो वो क्वेश्चन से ही आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके ही क्रैक कर पाओगे। खाली थियरी पढ़ के कुछ नहीं होगा। थियरी पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने ही पड़ेंगे और उसके बाद जितने अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे तभी डेप्थ बनती है। और उसी के लिए मैं एक ओलंपियाड न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। हर एक चैप्टर के बाद आप स्टार्टिंग देख लो, मोशन देख लो, ग्रेविटेशन देख लो, फिर हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन देख लिया, उसके बाद साउंड, सब में मैं ओलंपियाड की एक सीरीज रख रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चन, जितने भी बेस्ट अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे कि ये क्वेश्चन अच्छे करवाने चाहिए क्लास में, ऑनलाइन अपनी क्लास में, ठीक है, क्योंकि उससे डेप्थ बनती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करिए, ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कॉन्सेप्ट वीक लग रहे वापस रिविजिट करिए वीडियोस को और कॉन्सेप्ट बनाइए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।